देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर को भी बदनाम करवा दिया सोनम बेवफा ने। सोनम के परिजनों ने मेघालय की भी छवि खराब की। खुद बुक किया था मेघालय में हनीमून का टिकट, हैरान कर रहे ये खुलासे। मेघालय हनीमून हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि सोनम ने खुद हनीमून के टिकट बुक कर साजिश रची और प्रेमी राज कुशवाहा संग मिलकर पति की हत्या करवाई। मेघालय में हुए हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले की परतें खुलती जा रही है। अब पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को और भी चौंकाने वाला बना दिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने के लिए खुद ही हनीमून का टिकट बुक कराया था। इस योजना को पहले से ही एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। हनीमून के नाम पर यह पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया था ताकि हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। इंदौर की सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी के शिलांग में गायब होने की खबर ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम को अपने ही यहाँ काम करने वाले 5 साल छोटे कर्मचारी राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। इसी प्रेम कहानी ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया, जिसकी कीमत राजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का व्यापार है और राज कुशवाहा उसी फर्म में बिल्डिंग का काम करता था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। लेकिन इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बना सोनम का पति राजा रघुवंशी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया राजा को रास्ते से हटाने का। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी इस योजना में शामिल किया। तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया गया था, जहां से वे शिलांग पहुंचे। उन्होंने किराए पर बाइक ली और प्लान के अनुसार सोनम और राजा के पीछे पीछे डबल डेकर एरिया तक पहुंच गए। वहीं सोनम ने राजा को अकेले उस इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम फरार हो गई और 1 हफ्ते से लगातार रात के समय सफर करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। वहीं वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से उसे गाजीपुर से दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में सोनम सहित 4 लोग राज कुशवाहा, विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फिलहाल अब पुलिस आरोपियों से और भी जानकारी जुटा रही है। जांच एजेंसी अब सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच की बातचीत, फोन कॉल और चैट्स की भी गहराई से जांच कर रही है। इस केस में नया मोड़ तब आया जब एक टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को जानकारी दी कि जिस दिन दंपति लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे जो राजा रघुवंशी से हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने बताया कि राजा रघुवंशी इन तीनों के साथ आगे चल रहा था, जबकि सोनम पीछे थी। गाइड को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस गाइड की गवाही के बाद ही पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी और हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इंदौर में तो सोनम रघुवंशी का गायब होने के बाद लोग इतने अधिक भावुक हो गए थे कि उन्होंने उसकी सही सलामती के लिए प्रार्थनाएं और हाल ही में ईद के दिन दुआएं तक की थी। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के वेईसाव डोंग झरने के पास खाई में पाया गया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शव की पहचान राजा के हाथ पर बने राजा नाम के टैटू से की गई। शव मिलने के बाद ही सोनम पर शक की सुई घूमनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वह लगातार गुमराह करती रही थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया, इस मामले में डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। तलाशी अभियान तेज होने पर शिलांग पुलिस से सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में बरामद हुई है। शिलांग पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने मीडिया को बताया, शादी से पहले हम चाहते थे कि वे साथ में समय बिताएं, लेकिन सोनम की मां इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर उन्होंने यह सब किया है तो उन्हें सजा मिलेगी। मुझे उन अन्य लोगों के बारे में कुछ नहीं पता जो कथित तौर पर इसमें शामिल है। ये अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं।
क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी कि शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है। बोल मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया? शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं कराई? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई विवाद नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है। बोले तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे, बोले बाहर हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल जो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे? इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है, बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही? बातचीत क्यों नहीं कर रही? ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। नहीं, ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। आपके आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले बोल दिया था कि उसको सोनम शादी नहीं करना। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या, बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से सोनम के घर पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। बाणगंगा इंदौर थाने के एसएचओ सियाराम सिंह ने बताया कि सोनम यहाँ रहती है इसलिए लोग जमा हो रहे हैं। पुलिस को एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। हम मामले के विवरण की जानकारी नहीं है। मेघालय पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय के मिनिस्टर अलेक्जेंडर लालू हैक ने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। राजा रघुवंशी के परिवार और मित्रों ने मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार को दोषी ठहराया है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वह मेघालय के लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और 7 दिनों के भीतर अपराधी को पकड़ लिया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग ने कहा कि सोनम सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम सोनम को आगे की जांच के लिए शिलोंग लाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और सोनम व राजा के परिवार के लोग मेघालय पुलिस के खिलाफ दिए गए बयान वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय सुरक्षित है और उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि सभी तथ्य और विवरण प्राप्त किए बिना निष्कर्ष पर ना पहुंचे, इससे भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा कि वह हमें उन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए तो मेघालय और उसके लोगों की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में, और यूपी में
कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फ़ोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। उसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुँचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना बड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल नहीं कर ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। तो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जाँच करे, शिलोंग पुलिस जाँच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जाँच करे, और सीबीआई जाँच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जाँच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्हें और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने मैं
ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की शादी कर सकती है। बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे से देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। जानकारी आपको मिली है, कैसे मिली है और कहाँ है सोनम वर्तमान? अभी वो क्या बोलते हैं, सोनम की सुबह 5 बजे फोन आया मेरे पास। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फोन आया और मैंने उठाया। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, पिताजी बोल रहे हैं, उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था, बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रहा हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़े। चलाया गया जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया, 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, विक्की ठाकुर का नाम इसमें एक आरोपी और फरार है जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।